का यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। बड़ी साधारण सी बात पर बड़े मजेदार की बात। छोटी छोटी बातें बड़े काम की होती हैं और हम अक्सर छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी कह के नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं, दरअसल वो एक संत की नसीहत है। ये नसीहतें बड़ी काम आने वाली हैं। इन्हें संभाल के रखना, इन्हें गौर से सुनना, इन्हें ईमानदारी से जीने की कोशिश करना। और पहली नसीहत, संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना? बोलो। मैंने कहा कि बड़ी छोटी सी बात है, साधारण सी बात, सिंपल सी बात है, हल्की सी बात है, बौनी सी बात है, नन्ही सी बात है, दुबली सी बात है, पतली सी बात है, इतनी सी बात है, मगर बड़े कमाल की बात है। और पहली बात जो याद रखने जैसी है, जो सुनने जैसी है, जो समझने जैसी है, जो मनन करने जैसी है, जो चिंतन करने जैसी है, जो बिल्कुल दिल में गांठ बांध के रखने जैसी है। फिर कहता हूं, सुनो। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना? कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का कुदरत का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का प्रकृति का कुदरत और प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में आदमी को जितना सुख और दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। रतलामी सेव मीठा के साथ मीठा के साथ मीठा के साथ मीठा के साथ नमकीन जरूरी होता है। मुनि तरुण सागर का ये वक्तव्य याद रखिए कि दुख सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। मानना पड़ेगा, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसे आपको दिल के साथ गांठ बांध करके बैठना पड़ेगा कि सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है, जिस तरह से मीठा के साथ नमकीन जरूरी है। मेरा कहा मानो तो दुख बड़े काम की चीज है। इसे धिक्कारो मत, इसे गाली मत दो, इसे अपमानित मत करो, इसके लिए दरवाजे बंद करो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना मत करो कि इसको खत्म कर दो, इसको नष्ट कर दो, इसको बर्बाद कर दो, इसको मेरे जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दो। ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी गुजारिश, ऐसी अरदास ईश्वर के चरणों में बैठ करके मत करिए। मेरा कहा माने तो दुख बड़े काम की चीज है।
काम की चीज इसलिए कि अगर जिंदगी में दुख ना हो तो कोई प्रभु की कोई प्रभु से फरियाद ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु को याद ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु की अर्चना ना करे। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु के चरणों में मस्तक ना टेके। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो कोई प्रभु के चरणों में घुटने ना टेके। अगर दुख ना आए तो आदमी दुनिया में ऐसा खो जाए, ऐसा खो जाए, ऐसा खो जाए कि सारी उम्र ही निकल जाए, भगवान का नाम भी याद ना कर पाए। याद करो और ईमानदारी से बताओ। भोजन करने के लिए बैठे हो, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह की अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें थाली में परोसी गई है। आप मजे ले लेकर के, रस ले लेकर के, स्वाद ले लेकर के उसको खा रहे हो। उस समय भगवान याद आते हैं क्या? हे भगवान, ये शब्द कब मुख से निकलता है? जब तुम संकट में होते हो, तब जब तुम अंधेरे में होते हो, जब तुम परेशानी में होते हो। हे भगवान, ये शब्द आदमी की मुख से उस वक्त निकलता है जब आदमी संकट में होता है, विपत्ति में होता है, परेशानी में होता है, अकेला होता है, असहाय होता है, निर्बल होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, कोई साथ निभाने वाला नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है। तब आदमी कहता है कि हे भगवान। और जब आदमी मजे में होता है, सुख में होता है, आनंद में होता है, तब आदमी भगवान को याद कहाँ करता है? तो इसलिए तो मुझे कहना पड़ा ना कि संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा, आएगा ना? बोलो क्या लगता है? सोम मंगल के साथ, बुध गुरु के साथ, शुक्र और शनि के साथ एक दिन रविवार का भी आएगा। उसे कौन टाल सकता है? उसे कौन नकार सकता है? उसे कौन झुठला सकता है? इसलिए इस जिंदगी में दुख को भी स्वीकार करना। ये दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा है तो आएगा जरूर। मुनि तरुण सागर का यह वक्तव्य याद रखने जैसा है, यह वक्तव्य याद करने जैसा है, यह वक्तव्य जीने जैसा है, यह वक्तव्य संकल्प के साथ जीवन में उतारने जैसा है कि दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो घर तक आएगा जरूर। और दुख को अपने घर की तरफ आते हुए देख करके दरवाजे बंद करने की भूल मत करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ये भूल तुम करते हो। दुख को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देख करके, दुख को अपने घर की तरफ आता हुआ देख करके, दुख को आपके सपने, आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए देख करके, आपके अपने सामने आते हुए देख करके अपने घर का सामने का दरवाजा बंद करने की भूल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम सामने का दरवाजा बंद करोगे तो वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। अगर पीछे का भी दरवाजा बंद कर लो तो वो खिड़की में से आ टपकेगा। और अगर खिड़की भी बंद कर लो तो पानी निकलने की जो मोरी होती है ना, उसमें से घुस आएगा। और अगर उसको भी तुमने बंद कर दिया तो ये छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा। और छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। ये बड़ा ढीठ मेहमान है। इसलिए 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 दुख का भी स्वागत करो, उसका भी अभिनंदन करो, उसे भी आने दो, उसे भी पास में बिठाओ, उससे भी प्यार से दो बातें करो। शायद तुम पर उसे रहम आ जाए और तुम्हारे पीछा छोड़ के चला जाए। हो सकता है, ये तो पॉसिबल, ये तो संभव है। जिंदगी में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, कुदरत का नियम ही ऐसा है। आदमी को जो मिलना है वो मिलेगा ही, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है ना, तो दुख के साथ सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। ये नसीहत है। कोई पूछे मुनि जी ने आज क्या कहा, तो ये मत बोलना कि बहुत अच्छा कहा। तुम इतने बेईमान लोग हो, यहाँ सुनते हो, घर जाते हो, लोग पूछते हैं मुनि जी ने आज क्या कहा, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले, मजा आ गया, क्या बोले, बस
इतना आनंद आया कि घंटा भर कैसा गया पता ही नहीं लगा। अरे ठीक है पर ये तो बताओ कि क्या बोल रहे। अरे कितना आनंद बरसता है, हमने तो तय कर लिया है मुनि जी का एक भी प्रवचन मिस नहीं करे। हाँ ठीक है मत करना, पर ये तो बताओ क्या बोले। तो तुम कहते हो ये मत पूछो। बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले? ये मत पूछो। तो क्या याद रखा तुमने? ये मैं नसीहतें बांटता हूं केवल इसलिए कि तुमको मजा आ जाए। मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी के मजे के लिए नहीं बोलते हैं। मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी को मजे के लिए नहीं बोलते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका टाइम पास करने का कोई साधन नहीं है, मैं आपको टाइम पास करने का कोई खिलौना नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूं, नर्क बने जीवन को स्वर्ग बना देना चाहता हूं, जिंदगी में खुशियां चाहता हूं, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं, तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूं, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहता हूं, तुम्हें गुलाब के फूलों की तरह महकता हुआ देखना चाहता हूं। इसलिए मैं पसीना बहाता हूं। टेलीविजन पर लोग मेरे प्रवचनों को सुनते हैं और कहते हैं कि मुनि जी आप जब बोलते हो तो पसीने पसीने हो जाते हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा भाई पसीने की खाता हूं, फोकट की नहीं खाता। समाज की 2 रोटी खाता हूं, इसलिए मुझे पसीना बहाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। लोग मुझसे कहते हैं, लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि मुनि जी तरुण सागर जी आपके प्रवचन में हजारों लोग हर रोज आपको सुनने के लिए आते हैं, पर क्या आपको लगता है कि ये बदल जाएंगे? पर आपको लगता है कि ये समाज सुधर जाएगा? पर आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन का दौर शुरू होगा? आपको क्या लगता है? तब मैं लोगों से कहता हूं कोई बदले न बदले ये नसीब उनका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, कोई जागे ना जागे ये उसका मुकद्दर है, ये उसका नसीब है। संत होने के नाते मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं आवाज लगाता रहूं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं जागरण का संदेश लेकर के आता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तरुण सागर जी थोड़ा सा मीठा भी बोला करो। मैंने कहा मीठा तो मैंने 10 साल से नहीं बोला, और पहले भी मीठा ही बोलता था। 13-12 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ले ली, कम उम्र थी, मेरी आवाज इतनी मीठी थी कि लड़की की आवाज हो, लोगों को भ्रम हो जाता कोई लड़की बोल रही हो, ऐसी मेरी मीठी आवाज थी। और उस मीठी आवाज में मैं 10 साल शुरू में बोला, और उस मीठी आवाज का दुष्परिणाम ये निकला कि जब मैं बोलता था तो लोगों को लगता था जैसे मुनि जी लोरी गा रहे, लोग सो जाते थे। शुरू के दौर में मैं साधना के जीवन के 10 साल मैंने मीठा बोला, इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा कि लोगों को लगता था जब मैं लोरी गा रहा हूं, और लोग मेरे सामने आकर के सो जाया करते थे। और मैं कहता था कि सेठ जी सो रहे हो क्या? सेठ जी कहते थे नहीं तो हम तो ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान रखना, साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन सभा में सोने वाला, ये 2 लोग कभी सच नहीं बोलते। कोई साइकिल से गिरे और उससे जाके पूछो भाई साहब लग गए क्या? बोले नहीं तो अपनी तो उतरने की स्टाइल ही है। साइकिल से गिर जाए, कोई साइकिल से गिर जाए और आप दौड़ करके कहना कि भाई साहब कहीं चोट तो नहीं आई, भाई साहब आपको कहीं लग तो नहीं गया? तो वो कहेगा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, गलतफहमी हो गई आपको, अपने तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही है। अब उस आदमी को आप क्या कहोगे जो गिरने के बावजूद कह रहा हो अपने तो साइकिल से उतरने की स्टाइल है? साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन सभा में झूरने वाला, सोने वाला, ये 2 लोग कभी सच नहीं बोलते। मैं कहता था सो रहे हो कि? बोले नहीं हम तो ध्यान से सुन रहे हो। सुन रहा हूं। अच्छा, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा घुमा देता, मैं कहता जग रहे हो क्या? बोले नहीं तो। तब मामला सही सामने आता। मीठा बोलना मेरी प्रकृति नहीं है, मीठा बोलना मेरा नेचर नहीं है, मीठा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, मीठा बोलना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। क्योंकि एक बहुत बड़े अनुभवी कवि ने कहा, एक बहुत बड़े अनुभवी
दार्शनिक विचारक ने कहा है, अगर वैद्य मीठा बोलने लग जाए तो समझना वो तुम्हारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर संत मीठा बोलने लगे तो समझना वो समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और अगर सचिव मीठा बोलना लगे तो समझना वो अपने राजा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संत का, सचिव का और वैद्य का मीठा बोलना सेहत, समाज और देश के हित में नहीं होता है। वैद्य अगर मीठा मरीज के हिसाब से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोले तो वो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देगा। समाज को भी खड़ी खड़ी सुनाने वाला कोई संत चाहिए, कोई वितरागी संत चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, संत ही खड़ी और खोटी बात क्या सह सकता है? क्योंकि उसे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं। मेरे जैसे मुनि को आपसे क्या अपेक्षा है? मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैंने खरी खोटी सुना दी तो आप मुझे दक्षिणा नहीं देंगे, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी कथा और प्रवचन की दक्षिणा लेता नहीं हूं। दक्षिणा इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं। एक भाई आए और कह रहे थे, मुनि जी आपका स्थायी एड्रेस, आप कहां रहते, हम आपसे मिलना चाहें तो कहां मिल सकते हैं? टेलीविजन पर लोग मेरे प्रवचनों को सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, उन्हें जीने की कोशिश करते हैं, मेरे विचारों से प्रभावित होकर के मेरे मिशन से जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। फिर संपर्क करते हैं, पूछते हैं हमारे कार्यकर्ताओं से दिल्ली में, फरीदाबाद में कि मुनिजा का स्थायी एड्रेस, स्थायी पता। मैं उनको कहां कहां तक जवाब दूं, इसलिए इस टेलीविजन के माध्यम से ही मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि मुनि तरुण सागर का एड्रेस मत पूछना, क्योंकि जिस आदमी की ड्रेस ही ना हो उस आदमी का एड्रेस कहां से होगा? मेरी कोई ड्रेस ही नहीं है, इसलिए जिस आदमी की ड्रेस ना हो उसका एड्रेस नहीं होता। दिगंबर मुनि जो होता है, जैन जो मुनि होता है, महावीर का जो साधु होता है, वो विदाउट ड्रेस और विदाउट एड्रेस होता है। ना मेरी कोई ड्रेस है, ना मेरा कोई एड्रेस है, ना मेरा कोई आश्रम है, ना मेरा कोई मठ है। बस मैं तो चलता फिरता फक्कड़ फकीर हूँ, सुबह कहीं शाम कहीं। चतुर्मास के 4 महीनों के अलावा मैं कहीं स्थायी रूप से नहीं रहता हूँ, चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। फकीरों से न पूछो तुम, उनका ठिका जहां आसन जमा बैठे वही समझो उनका मकाम। फकीरों का कोई ठिकाना नहीं होता। और वो साधु, एक साधु क्या एक छोटा सा घर छोड़ करके बड़ा आश्रम बना लेता है, लाखों की हजारों की संपत्ति छोड़ करके लाखों करोड़ों के आश्रम पर कुंडली मार करके बैठ जाता है। वो क्या छोड़ा उसने? क्या छोड़ा? वो कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई श्रमण है, कोई साधक है क्या? छोटा सा मकान था, उसको छोड़ करके में रम गया। घर के 2-4 लोगों को छोड़ करके सैकड़ों लोगों के मोह में पड़ गया। तो एक छोटी माया से निकला और बड़ी माया में उलझ गया। ऐसे साधुओं की इस मुल्क में भरमार है, कदम कदम पे मिल जाएंगे। मूल मोड़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, कपड़े के भगवा रस्त कर लिए, फला रंग कर लिया, ढिका रंग कर लिया, बन गए बाबा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। महावीर कहते हैं कि मन का मुंडन जरूरी है, जिंदगी में इंद्रियों का मुंडन भी जरूरी है, तब जाकर के कोई साधु होता है। तो फिर एक बार कह दूं, संसार में अड़चन और परेशानी ना आए यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। और कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिसको जो मिलना है वह मिलकर के ही रहेगा, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। जिंदगी में दुख आएगा, घबराना नहीं, रोना नहीं, चीखना नहीं, और अपना दुख, अपना दर्द दुनिया को तो बताना ही मत। अपने जख्मों लोगों को मत बताओ जिनके पास मलहम ना हो। ये ऐसे गुदगर लोग हैं जो मलहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़क देंगे, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। ये दुनिया रो रो करके तुम्हारे दुख दर्दों को पूछेगी और फिर हंस हंस करके दुनिया को बताती फिरेगी।
इसलिए अपने दिल के जख्मों को, अपने दिल के दर्दों को इस दुनिया के सामने तो कभी प्रकट करना ही मत, क्योंकि हर आदमी डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारे रोग का उपचार कर दे, जो तुम्हारे रोग का इलाज कर दे। दुख सहने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में सुख बहुत थोड़ा रह गया है। कड़वे कड़वे घूंट पीने की आदत बना लो, क्योंकि अमृत की मात्रा अब बहुत कम होके रह गई है। और अगर जीवन में ये दुख सहने की आदत ना होगी, कड़वे कड़वे घूंट पी पी करके जीने और मुस्कुराने की आदत नहीं होगी, तो जिंदगी में जब कठिन समय आएगा, वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल समय आएगा, आदमी दुखों से घबरा जाएगा और कहेगा, हे भगवान, इस बदतर जिंदगी से तो मर जाता, वो अच्छा था। यही सोच के कुछ लोग मर गए, आत्महत्या कर चुके, फांसी पे लटक गए, जहर खा लिया, आग लगा ली, पहाड़ से कूद के गिर के मर गए, नदी में डूब के मर गए। पर क्या हुआ मालूम है आपको? अगर आत्महत्या करके मरने वालों में से हम कुछ लोगों को जिंदा करके उनसे पूछे, कहो कैसी रही, वो कहेंगे कि हमसे बड़ी भूल हुई है मेरे भाई, तुम ऐसी भूल मत करना। दुखों से घबरा करके, परेशानियों से घबरा करके, कष्टों से घबरा करके कुछ लोग आत्महत्या करके मर चुके हैं। अगर हम में से कुछ लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को जिंदा करके उनसे पूछ सके, कहो कैसी रही, वो कहेंगे बड़ी भूल हुई हमसे, तुम ऐसी गलती मत करना, तुम ऐसी भूल मत करना, हमसे तो हो गई, पर तुम ऐसा सोचना भी मत। वही तो मैं कह रहा हूं, सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। मीठा के साथ नमकीन हो तो मिठास में और प्रगाढ़ता आती है। जिस आदमी ने दुख देखा ही ना हो, वो आदमी सुख का अनुभव भी नहीं कर सकता। वो क्या जाने सुख क्या होता है। तो भगवान से कह देना, दे दे मेरे मालिक, जो भी देना चाहता है दे दे, मुझे स्वीकार है। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, फूल तो कांटों में ही खिलेंगे ना। ये फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये फूल ये संदेश देते हैं कि इन फूलों के आसपास ही कहीं कांटे भी हैं। फूलों पर नजर रखना, फूलों की चाहत रखना, फूलों को हाथ में लेना, फूलों का मधुर स्पर्श करना, मगर इस बात को मत भूल जाना कि फूलों के आसपास कांटे जरूर होते हैं, हर हाल में होते हैं, नियम से होते हैं। और इस बात को ही हम भूल जाते हैं ना। और जब कांटा चुभता है, माई बाप याद आ जाते, हे भगवान, अच्छा फूल को देख करके तो ऊपर वाले को भूल ही गया, और जब कांटा चुभा तब कहा कि हे भगवान। भगवान भी तुमसे तो ज्यादा ही समझ रखते हैं ना। उनको मालूम है कि ये मेरा बच्चा बड़ा लापरवाह है, बड़ा नालायक है, जरा सा कुछ मिलेगा उसमें ही उछल जाएगा, उसमें ही रम जाएगा, उसमें ही खो जाएगा, उसमें ही डूब जाएगा। इसलिए तात्कालिक तुरंत व्यवस्था उसके पास ही रखते। उस व्यवस्था को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार फिर याद रख लो, आज का सूत्र, आज की नसीहत, आज का वक्तव्य, आज का प्रवचन, आज का संबोधन, आज का सुझाव, आज की सलाह फिर कह दो, फिर से सुन लो, जरा गौर से सुनिए। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिसको जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलेगा ही, मिलेगा भी, क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना, मीठा के साथ। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ना करे, कोई प्रभु की फरियाद ना करे। कल पुनः मुलाकात होगी, कल पुनः एक बार आपसे बात होगी। जय महाराज।